हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो यूएस और सऊदी अरब के बीच में एक लंबे टाइम से सिविल न्यूक्लियर डील को लेकर बातें चल रही थी, लेकिन कुछ हर्डल्स थे इसके बीच में। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि यूएस और सऊदी अरब के बीच में जो न्यूक्लियर डील थी, जो एग्रीमेंट था, वो बहुत जल्द यहाँ पर साइन होने वाला है, क्योंकि दोनों देश के बीच में बहुत सारे हर्डल्स थे, बहुत सारे इश्यूज थे। उस इश्यूज को लेकर अब यहाँ पर बात ये निकल के आ रही है कि यूएसए के एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सुलिवन, इन्होंने यहाँ पर ये कंफर्म किया है कि हम यूएस और सऊदी अरेबिया दोनों के बीच में एक न्यूक्लियर डील साइन होने वाली है और ये आगे किस तरीके से काम करेगा। और इस डील के बदले यहाँ पर यूएस सऊदी अरब को ये अश्योरिटी दे रहा है कि हम आपकी सुरक्षा करेंगे। जिस तरीके से नाटो आज के टाइम में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशंस है, उसी की तर्ज पर हम सऊदी अरब की सुरक्षा करेंगे। पूरा मामला क्या है एक्चुअली, और क्या यहाँ पर सऊदी अरब सिविल न्यूक्लियर डील की बात कर रहा है। जब भी हम बात करते हैं सिविल न्यूक्लियर डील, सिविल का मतलब ये हुआ कि आप एनर्जी पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, और दूसरा होता है एक वेपन्स के पर्पस के लिए। तो यहाँ पर बात की जा रही है सिविल पर्पस के लिए, क्योंकि यहाँ पर यूएस खुद नहीं चाहता है कि सऊदी अरब परमाणु हथियार बना ले, क्योंकि अमेरिका कभी नहीं चाहेगा। अमेरिका ये चाहेगा कि ये बेसिकली सिविल पर्पस तक के लिए हो। तो पूरी कहानी है क्या, शुरुआत से बात करते हैं। देखिए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सुलिवन अभी इस वक्त सऊदी अरेबिया के विजिट में है, और कहा यह जा रहा है कि दोनों देश के बीच में सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन एग्रीमेंट को लेकर बातें चल रही है, और ये बहुत जल्द ये साइन होने वाला है, ताकि सऊदी अरेबिया और इजराइल के बीच में जो टेंशन देखे जाते हैं। देखिए, आज के टाइम में इजराइल के दुश्मन तो पूरे सऊदी अरब में आपको मिल जाएंगे, कुछ एक आध देश छोड़ के। लेकिन ये कहा जा रहा है कि इस डील के जरिए यहाँ पर इजराइल और सऊदी अरेबिया के बीच जो रिलेशंस है वो नॉर्मलाइज होंगे, क्योंकि आज के टाइम में इजराइल और हमास के बीच में जिस तरीके से वॉर चल रहा है, जो कि 7 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ और अब तक ये कहीं के कंटिन्यूस चलता जा रहा है। तो यूएस और सऊदी अरब के ये जो बेसिकली सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट है, ये एक्चुअली है क्या। देखिए, यूएस कभी भी बिना फायदे के, बिना बेनिफिट का कुछ काम तो करता नहीं है, और यूएस का एक एक्ट है बेसिकली, यूएस एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1954। उसमें एक सेक्शन है 123। इस सेक्शन के जरिए यहाँ पर यूएस दूसरे देशों के साथ में सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन करता है, और इसी सेक्शंस का यूज करते हुए इस एक्ट के जरिए यहाँ पर यूएस और सऊदी अरेबिया के बीच में न्यूक्लियर कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन की जाने वाली है। और इसके जरिए यहाँ पर इसे 9 नॉन प्रोलिफरेशन क्राइटेरिया है, जिसको यहाँ पर सऊदी अरब को यहाँ पर फुलफिल करना पड़ेगा। एक्चुअली इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हैं, जैसे कि अगर यूएस आपको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहा है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मीन्स सऊदी अरेबिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इस टेक्नोलॉजी को दूसरे देशों को वो ट्रांसफर ना करे, या फिर ऐसे सेंसिटिव मटेरियल्स किसी दूसरे देश को ये ट्रांसफर ना करे। मीन्स ये बात कर रहा है नॉन प्रोलिफरेशन के बारे में। तो ऐसे नॉन प्रोलिफरेशन के रिगार्डिंग यहाँ पर ऐसे 9 क्राइटेरिया है, जिसको सऊदी अरेबिया को फुलफिल करना पड़ेगा। इसके बाद भी यहाँ पे एक हर्डल्स और एक है कि ये जो एग्रीमेंट है साइन होने के बाद में इसे रिव्यू किया जाएगा कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस, इंडिया वाला कांग्रेस नहीं, एक्चुअली कांग्रेस इस तरीके से हमारे इंडियन पार्लियामेंट है, लोकसभा राज्यसभा, उस तरीके से वहां पर इनके कांग्रेस है। और आज से कुछ दिन पहले ये बातें निकल के आ रही थी कि यूएस और सऊदी अरब दोनों के बीच में एक न्यूक्लियर एग्रीमेंट बहुत जल्द यहाँ पर साइन होने वाला है, और इसके रिगार्डिंग बेसिकली जो आर्टिकल्स है आपको भी देखने को मिल रहा है। लेकिन एक सबसे बड़ा क्वेश्चन निकलता है कि सऊदी अरेबिया क्यों चाहता है यूएस के साथ में न्यूक्लियर कॉपरेशन एग्रीमेंट करने के लिए। देखिए, ये बात तो आप सभी को मालूम है कि सऊदी अरेबिया जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर है, और सऊदी अरेबिया की जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी है, जो भी एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, वो बेसिकली की जाती है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ से। मींस ऐसी एनर्जी जिसका बेसिकली जो सोर्स है वो लिमिटेड है। तो यहाँ पर सऊदी अरेबिया, ऐसे 2 रीजन है जिसके कारण यहाँ पर सऊदी अरेबिया इस न्यूक्लियर कॉपरेशन एग्रीमेंट को साइन करने वाला है। पहला जो रीजन है सऊदी अरेबिया का, ये मानना है कि उनका जो एम्बिशंस जो विजन 2030 रिफॉर्म्स प्लान, जिसके जरिए यहाँ पर जो सऊदी अरेबिया के जो क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, उनका ये कहना है कि आगे आने वाले टाइम में 2030 तक में ये एक सब्सटेंशियल रिन्यूएबल एनर्जी यहाँ पर जनरेट करेंगे। और आज के टाइम में जिस तरीके से यहाँ पर एमिशंस देखी जाती है, CO2 की बात करें, चाहे फिर अदर ग्रीन हाउस गैसेस की बात करें, इसे रिड्यूस करने की यहाँ पर बात की जा रही है विजन 2030 रिफॉर्म्स प्लान के अंतर्गत। इसीलिए यहाँ पर सऊदी अरेबिया यहाँ पर फोकस करना चाहता है न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ में। दूसरा सबसे बड़ा रीजन यहाँ पर है, ये सऊदी अरेबिया नहीं कहता, एक्चुअली जो क्रिटिक्स हैं वो उनकी तरफ से ये कहना है कि सऊदी अरेबिया इस डील के जरिए एक न्यूक्लियर एक्सपर्टीज यहाँ पर डेवलप करना चाहता है, और इसके बाद में एक न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर करना चाहता है इस डील के जरिए। क्योंकि आज से कुछ दिन पहले की बात है, कुछ दिन नहीं, कुछ साल पहले की बात है, 2018 की बात है, जब ईरान ने ये कहा था कि हम अपने साइड से बहुत जल्द न्यूक्लियर बॉम्ब इजाद करने वाले, डेवलप करने वाले। और इसी के रिस्पॉन्स में यहाँ पर सऊदी जो उस वक्त के जो प्रिंस थे, उन्होंने यहाँ पे ये कहा था कि अगर ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाता है तो हम लोग
लोग भी न्यूक्लियर बम डेवलप कर सकते हैं। ये बात 2018 की बात है, आप यहाँ पर आर्टिकल्स देख सकते हैं। क्योंकि ईरान जो एक शिया कंट्री है और सऊदी अरब जो कि सुन्नी कंट्री है, दोनों के बीच में एक लंबे टाइम से एक हर्डल्स देखा जाता है। और उसके पीछे रीजन है कि ईरान अक्सर यहाँ पर यमन के जो हूथीस हैं इनको यहाँ पर आर्म्स और इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करता रहता है, ताकि ये सऊदी अरेबिया की अगेंस्ट यहाँ पर जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उसको चैलेंज कर सके। लेकिन इस न्यूक्लियर डील से यूएस को बेनिफिट कैसे पहुंचने वाला है? देखिए, दो तरीके से बेनिफिट पहुंचने वाला है, एक तो स्ट्रेटेजिक, दूसरा कमर्शियल। इस डील से यहाँ पर सऊदी अरेबिया और इजराइल दोनों के जो रिलेशंस है वो नॉर्मलाइज हो सकते हैं, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है। और नॉर्मलाइज होने के पीछे रीजन ये है कि ये जो देश है ये ईरान के अगेंस्ट में यहाँ पे कॉलिशन को बना सके। क्योंकि इजराइल की आज की हम कंडीशन देखें तो इनके साथ में बहुत कम ऐसे देश देखने को मिलेंगे जो इनके सपोर्ट में होते हैं, या फिर न्यूट्रल आपको देखने को मिलेंगे, जैसे इजिप्ट, वो न्यूट्रल रहता है। वैसे I2U2 तो एक तो ग्रुपिंग है जिसके जरिए यहाँ पर कुछ देश यहाँ इजराइल को रिकॉग्नाइज किया अब्राहम एकॉर्ड के जरिए। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर इजराइल हमास वॉर के बाद में बहुत सारी ऐसी कंट्री है, इवन की सऊदी अरब, UAE यहाँ पर तो इजराइल के अगेंस्ट यहाँ पर स्टेटमेंट देते रहते हैं। और इसी चीज को देखते हुए यहाँ पर सऊदी अरेबिया को इजराइल के साथ में जो बॉन्डिंग है, जो रिलेशंस है, वो नॉर्मलाइज करने के लिए, ताकि ईरान के अगेंस्ट इसे खड़ा किया जा सके। दूसरा बेनिफिट यहाँ पर कमर्शियल बेनिफिट। अगर ये डील पक्की हो जाती है तो यहाँ पर यूएस इंडस्ट्री को ही यहाँ बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है कि आप यहाँ पर आओ और सऊदी अरब में आके एक यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को स्टैब्लिश करो। तो हर तरफ से देखा जाए तो इसमें यूएस को बेनिफिट ही पहुंच रहा है। लेकिन इसमें बहुत सारे हर्डल्स भी है, जैसे कि जिस तरीके से आज के टाइम में इजराइल और हमास के बीच में वॉर चल रहे हैं, गाजा में खासकर, इसको देखते हुए सऊदी अरेबिया इजिली यहाँ पर इजराइल के साथ में अपने रिलेशंस को नॉर्मलाइज नहीं करना चाहेगा। क्योंकि इस वॉर में आपको बताना चाहते हैं कि 35,000 जो लोग हैं इनकी यहाँ पर डेथ हुई है, मेलन्यूट्रिशन के जो शिकार है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा देखे गए हैं। सो ये एक टफ टास्क होने वाला है। इट्स इज हार्ड टू इमेजिन द साउदीज बीइंग विलिंग टू नॉर्मलाइज रिलेशंस व्हाइल पैलेस्टीनियंस आर डाइंग इन सच नंबर्स। लेकिन एक टाइम के लिए मान के चलते हैं कि अगर ये एग्रीमेंट साइन हो गया, इसके बाद भी यहाँ पर कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो यहाँ पर यूएस और सऊदी अरेबिया को फेस करने हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट यहाँ पर सेटअप किए जाते हैं तो ये क्या गारंटी कि यहाँ पर सऊदी के जो पर्सनल है ये यहाँ पर एक्सेस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, कि यहाँ पर यूएस के स्टाफ जो है वो इसको रन करने वाले हैं सोलली यहाँ पर। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन है खासा सेफ गार्ड के लिए। कहा यह भी जा रहा है कि सऊदी अरेबिया जो इनके पास में आज के टाइम में यूरेनियम और है, जिससे न्यूक्लियर वेपन्स और इसका सिविल पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है। अगर इसे हाईली इनरिच्ड यूरेनियम यहाँ पर प्रोड्यूस की जाती है तो आगे चलकर अगर इसे प्यूरिफाई किया जाता है तो प्यूरिफाई करने के बाद में एक हाई यील्ड फिसाइल मटेरियल बनाया जा सकता है और इसके जरिए यहाँ पर बॉम्ब मींस न्यूक्लियर बॉम्ब भी बनाया जा सकता है। तो पहला तो रीजन हो गया यूएस स्टाफ। और यूएस स्टाफ की बात करें ना तो आज के टाइम में अमेरिका के जो ट्रूप्स हैं वो पूरे मिडिल ईस्ट की बात करें तो यहाँ पर ऐसे 8 देश हैं जहाँ इनके ट्रूप्स देखे जाते हैं। सबसे ज्यादा जो ट्रूप्स है ना वो आज के टाइम में यूएस के कतर में आपको देखने मिलेंगे 13,500, आप समझ सकते हैं। इसके बाद में सऊदी अरेबिया यहाँ पर भी 2700 है, कतर आपको 10,000 देखने को मिल जाएंगे। तो ये तमाम जो रीजन है यहाँ पर आपको यूएस के ट्रूप्स देखने को मिल जाएंगे। और एक तरफ कंसर्न ये भी है कि क्या इस डील के बाद में ये जो प्लांट सेटअप किया जाएगा जिसे यूएस के स्टाफ सोलली यहाँ पर रन करेंगे, क्या इस बात को लेकर रियाद मींस सऊदी अरब एग्री होगा? ये एक सबसे बड़ा इशू निकल के आ रहा है। और कुछ एक्सपर्ट्स ये भी मान रहे हैं कि ये जो डील है इसका एक वाइडर इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। मतलब ये कि यहाँ पर इस डील के बदले यूएस यहाँ पर सिक्योरिटी गारंटीज यहाँ पर सऊदी अरेबिया को देने वाले, जस्ट लाइक नाटो की तरह। नाटो आपको बताना चाहते हैं ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें किसी देश के ऊपर अगर अटैक होता है तो पूरा जो मेंबर है वो अपने ऊपर अटैक मानता है और उस कंट्रीज के अगेंस्ट यहाँ पर फाइट करता है जो बेसिकली उस मेंबर कंट्री के ऊपर अटैक किया है। तो इसी तरीके की जो सुरक्षा है, सिक्योरिटी गारंटीज यहाँ पर यूएस सऊदी अरेबिया को देने वाला है ताकि सऊदी अरेबिया अपना जो रिलेशन है इजराइल के साथ में नॉर्मलाइज कर सके। खैर, आप क्या मानते हैं पूरे इश्यूज को लेकर? क्योंकि आज के टाइम में ईरान के पास में आपको देखने को मिल जाएंगे न्यूक्लियर बॉम्ब जो कि सीक्रेटली वो भी बना रहा है। यूरेनियम एनरिचमेंट जो प्लांट है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। इजराइल के पास में बहुत एक्सपर्ट यही मानते हैं कि इनके पास में 2018 के टाइम में यहाँ न्यूक्लियर बम इन्होंने बनाकर रखा हुआ है। और ये जो डील है यूएस सऊदी अरेबिया का डील, ये कितना इफेक्टिव होने वाला है खासकर सऊदी अरेबिया के लिए, ये तो आगे आने वाले टाइम में मालूम चल जाएगा। लेकिन इन पूरे इश्यूज को लेकर आप क्या मानते हैं? कमेंट कीजिएगा इस इश्यूज को लेकर। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए कि हाल ही में यहाँ पर 2 कंट्रीज जिन्होंने आपस में ज्वाइंटली यहाँ पर एक एग्रीमेंट साइन की है जो आपस में जो बेसिकली ज्वाइंटली डेवलप करने वाले इंटरसेप्टर्स और हाइपरसोनिक मिसाइल्स, आपको बताने वो 2 कंट्री कौन से हैं जो रिसेंटली ये एग्रीमेंट को साइन किए हैं? यूएस, जापान, चाइना, रसिया, इंडिया, जापान या फिर रसिया, इंडिया? सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे और इस पर भी अपनी ओपिनियन जरूर देना। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।